नमस्ते। मैं हूं डॉ प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखती हूं। क्या आप जानते हैं कि रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत हो सकती है जिसे आप बदल सकते हैं? हाँ, सच में। और यह एक बदलाव ही शायद वो वजह है जिसके कारण भारत भर में लाखों बुजुर्ग अब फिर से शांति से सो पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आपको रात भर सोना मुश्किल लग रहा है, अगर आप सुबह 2 बजे फिर 4 बजे उठ रहे हैं, आंखें भारी, पैर थके हुए, मन बेचैन है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह कोच्चि से लेकर कानपुर तक के घरों में हर रात चुपचाप हो रहा है। और ज्यादातर बुजुर्ग सोचते हैं कि यह तो बस उनकी किस्मत है। लेकिन एक अच्छी खबर है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर जिसे नॉक्टूरिया कहते हैं, उसे सरल प्राकृतिक तरीकों से कैसे ठीक किया जाए, जो आपके शरीर के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। कोई भारी दवाएं नहीं, कोई जटिल आहार नहीं, बस आपकी दिनचर्या की बेहतर समझ। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं भारत भर के उन वरिष्ठ नागरिकों की सच्ची कहानियां भी साझा करूंगी जिन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए और अब 6 या 7 घंटे की गहरी नींद के बाद तरोताजा उठ रहे हैं। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सरल लेकिन सार्थक पूछना चाहती हूँ। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप शांतिपूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए कोई और टिप न चूकें। नमस्ते। 23 की उम्र के बाद भारत में कई बुजुर्ग रात में एक से ज्यादा बार पेशाब करने के लिए चुपचाप उठने लगते हैं। पहले तो यह एक छोटी सी परेशानी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है जो गहरी नींद की लय को तोड़ देती है। आप शांति से बिस्तर पर जाते हैं, यह सोचकर कि रात आरामदायक होगी, लेकिन बस 2 या 3 घंटे बाद आपका मूत्राशय एक जरूरी संकेत भेजता है और सुबह तक आपका शरीर थका हुआ महसूस करता है, आपकी पीठ में दर्द होता है और आपकी पसंदीदा चाय का कप भी वही ऊर्जा नहीं लाता। बहुत से लोग मानते हैं कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, कि 60 के बाद यह सामान्य है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान हमें कुछ अलग और ज्यादा उम्मीद भरी बात बताता है। 60 के बाद रात में पेशाब आना सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि समय के साथ आपके शरीर की आंतरिक प्रणालियां कैसे बदलती हैं। और एक बार जब हम इन बदलावों को समझ जाते हैं, तो हम शरीर को बेहतर तरीके से सहारा देना सीख सकते हैं। आइए वैसोप्रेसिन नामक चीज से शुरू करें, जो आपके मस्तिष्क द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है। आपकी युवावस्था के दौरान रात में वैसोप्रेसिन बढ़ता है। यह आपकी किडनी को पेशाब उत्पादन धीमा करने के लिए कहता है, ताकि आप बिना किसी रुकावट के सो सकें। लेकिन 60 के बाद शरीर रात में कम वैसोप्रेसिन का उत्पादन करता है, जिसका मतलब है कि आपकी किडनी उसी गति से फिल्टर करती रहती है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। यह उन खामोश कारणों में से एक है कि क्यों बुजुर्गों को रात के दौरान ज्यादा बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। भले ही आप पहले जितना ही पानी पिएं, शरीर अब उसे उसी लय में नहीं रोक पाता। अब एक और बदलाव जोड़ें, किडनी का प्राकृतिक रूप से धीमा होना। हमारी किडनी अद्भुत अंग है, लेकिन उम्र के साथ वे ज्यादा धीरे काम करती हैं। उन्हें खून को फिल्टर करने और तरल संतुलन को प्रबंधित करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसलिए शाम को पानी की सामान्य मात्रा भी आपके सिस्टम को पहले से ज्यादा पेशाब बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस पहेली का एक और हिस्सा है, आपका मूत्राशय ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आपके 30 या 40 के दशक में मूत्राशय एक मजबूत इच्छा पैदा करने से पहले लगभग 400 से 500 मिलीलीटर तक धारण कर सकता था, लेकिन 60 के बाद केवल 150 मिलीलीटर, यानी लगभग आधा गिलास भी मस्तिष्क को मूत्राशय भरा हुआ है का संकेत दे सकता है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह बस आपकी नसें ज्यादा सतर्क, ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो गई हैं। मैं आपको लखनऊ के श्री रवि जी के बारे में बताती हूँ। वह 66 वर्ष के हैं और सोचते थे कि रात में 2 बार उठना उनकी किस्मत है। उन्होंने सूर्यास्त के बाद पानी पीना बंद कर दिया, नींद की गोलियां खाईं, यहां तक कि अपनी शाम की सैर भी छोड़ दी। लेकिन कुछ भी नहीं बदला जब तक कि वह एक डॉक्टर से नहीं मिले, जिन्होंने समझाया कि उनके मूत्राशय की नसें बस ज्यादा संवेदनशील थीं, क्षतिग्रस्त नहीं। बस कुछ छोटे बदलावों के साथ, सुबह ज्यादा पानी पीना, शाम के तरल पदार्थ सीमित करना और अपनी करवट पर सोना, 2 हफ्तों के भीतर उनकी नींद में सुधार हुआ। वह अब कहते हैं, मुझे लगता है जैसे मुझे जीवन के 5 साल वापस मिल गए हैं और मुझे किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रिय श्रोता,
रात में बार बार पेशाब आना सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है, ये जागरूकता के बारे में है। आपका शरीर अभी भी बुद्धिमान है, ये बस अब एक अलग भाषा में बोल रहा है। और एक बार जब आप इसे देखभाल और धैर्य से सुनना सीख जाते हैं, तो शांतिपूर्ण नींद धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से और बिना किसी डर के वापस आ सकती है। आइए अब अब जानें कि कौन सी आदतें इस स्थिति को चुपचाप खराब कर सकती हैं और हम उन्हें एक एक करके कैसे बदल सकते हैं। कभी कभी यह कोई बड़ी बीमारी या गंभीर रोग नहीं होता जो 60 के बाद आपकी नींद को बाधित करता है। यह कुछ बहुत छोटा होता है, एक शांत आदत जो दिनचर्या या देखभाल के कारण की जाती है, जो धीरे धीरे आपकी रातों को प्रभावित करने लगती है। और सबसे कठिन हिस्सा यह है कि हम अक्सर इन चीज़ों को अच्छे इरादों से करते हैं, हाइड्रेटेड रहने के लिए, पेट भरा हुआ महसूस करने के लिए या बस सतर्क रहने के लिए। लेकिन 60 की उम्र के बाद शरीर वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा 40 की उम्र में करता था। और एक बार जब हम समझ जाते हैं कि यह कैसे बदल गया है, तो हम इसके साथ शांति बनाना शुरू कर सकते हैं। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सरल जागरूकता के माध्यम से। आइए पानी से शुरू करें, कुछ ऐसा जिसे हम सभी जानते हैं कि यह जरूरी है। भारतीय घरों में कई बुजुर्ग सूर्यास्त के बाद अपने पानी का सेवन पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दिन में पीना भूल जाते हैं। दूसरी बार यह सिर्फ आदत होती है, रात के खाने के बाद एक गिलास, दवा के साथ दूसरा, और शायद बिस्तर पर जाने से पहले एक घूंट। लेकिन 60 के बाद 60 के बाद शाम 7 बजे के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना एक छिपा हुआ कारण बन सकता है कि आपकी रातें क्यों टूटी हुई महसूस होती हैं। आप देखिए, सूर्यास्त के बाद आपकी किडनी धीमी होने लगती है, आपके शरीर को आराम के लिए तैयार करती है। लेकिन जब आप शाम को देर से बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ डालते हैं, तो किडनी को काम करते रहने के लिए मजबूर किया जाता है और वे पेशाब का उत्पादन जारी रखती हैं, तब भी जब आपका शरीर बिस्तर में स्थिर लेटा सोने की कोशिश कर रहा होता है। अब सूप, दूध या रसम के बारे में बात करते हैं। आरामदायक गर्म चीजें जिनका कई वरिष्ठ नागरिक रात में आनंद लेते हैं। वे हल्के, सुखदायक और पचाने में आसान लगते हैं, लेकिन वे अभी भी तरल पदार्थ हैं और वे आपके कुल तरल सेवन में जुड़ते हैं। तो भले ही आपको लगे कि यह सिर्फ एक कटोरी दाल है, आपका मूत्राशय बाद में रात में सहमत नहीं हो सकता, खासकर अगर इनका सेवन सोने से 2 घंटे के भीतर किया जाता है। फिर आती है हमारी प्यारी शाम की चाय या कॉफी। रात 8 बजे एक गर्म कप मसाला चाय कई भारतीय घरों में एक रस्म की तरह लगता है। लेकिन चाय और कॉफी दोनों में कैफीन होता है, एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक जो आपके शरीर को ज्यादा पेशाब बनाने के लिए प्रेरित करता है। और संतरे का रस या मौसम्बी जैसे खट्टे पेय आपके मूत्राशय की परत को परेशान कर सकते हैं, खासकर अगर सूर्यास्त के बाद लिया जाए। इस जलन के कारण मस्तिष्क को ज्यादा बार संकेत भेजे जाते हैं, भले ही मूत्राशय भरा न हो। एक और आदत है जिसका कई बुजुर्ग सावधानी के तौर पर पालन करते हैं, सोने से ठीक पहले बस यूं ही बाथरूम जाना। ये पहले तो समझदारी भरा लगता है, लेकिन समय के साथ आपका मूत्राशय एक नया संदेश सीखता है। यह केवल आंशिक रूप से भरे होने पर भी जरूरत के संकेत भेजना शुरू कर देता है, एक ऐसी स्थिति जिसे ब्लैडर ओवर ट्रेनिंग कहा जाता है। तो मदद करने के बजाय यह आदत रात में ज्यादा रुकावटें और हल्की नींद पैदा कर सकती है। अंत में आइए आपके सोने के माहौल, खासकर आपके रात के कपड़ों और कमरे के तापमान के बारे में बात करें। भारत में कई बुजुर्ग अभी भी रात में मोटे कपड़े या भारी कंबल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि गर्म महीनों में भी। शरीर प्रतिक्रिया में पसीना बहाना शुरू कर देता है, जो फिर से तरल को नियंत्रित करने के लिए किडनी को सक्रिय करता है। इसका परिणाम ज्यादा पेशाब उत्पादन होता है, और ठीक जब आपका शरीर गहरी नींद में जा रहा होता है, तब वॉशरूम का एक और चक्कर लगाना पड़ता है। मैं आपको पुणे की 70 वर्षीय श्रीमती सुशीला की एक कहानी सुनाती हूँ, जो हर रात 3 बार उठती थीं। उन्हें विश्वास था कि यह सिर्फ उनकी उम्र का तकाजा है। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपनी चाय शाम 6 बजे कर दी, हल्के सूती कपड़े पहने और 7:30 के बाद सूप से परहेज किया, तो उनकी नींद बदल गई। 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने बिना किसी रुकावट के 6 घंटे सोना शुरू कर दिया और सुबह उनकी मुस्कान लौट आई। प्रिय श्रोता, ये गलतियां नहीं हैं, ये आदतें देखभाल के साथ बनी हैं, लेकिन एक ऐसे शरीर में ले जाई गई हैं जो अब अलग तरह से काम करता है। कुछ कोमल बदलावों के साथ आपकी रातें फिर से शांतिपूर्ण हो सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी उम्र से लड़ने की जरूरत नहीं है।
आपको केवल इसे समझने की जरूरत है। अगले भाग में आइए जानें कि बेहतर नींद का समर्थन करने के लिए अपने पानी के सेवन और भोजन को कैसे व्यवस्थित करें। भारत में कई बुजुर्ग सोचते हैं कि नींद की समस्याएं बस बूढ़े होने का एक हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर असली कारण हमारी दैनिक आदतों में छिपा होता है। परेशान नींद के सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले कारणों में से एक ये है कि हम शाम को कब पानी पीते हैं और क्या खाते हैं। हम कितना पीते या खाते हैं यह नहीं, बल्कि हम इसे कब और कैसे करते हैं। आप देखिए, 60 की उम्र के बाद शरीर समय के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। किडनी, मूत्राशय और पाचन तंत्र सभी थोड़ी अलग लय में काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम इस नई लय के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं, तो हम रात में जागते रहते हैं, सुबह थका हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आराम अब पूरा क्यों नहीं लगता। आइए पानी से शुरू करें, क्योंकि पानी ही जीवन है। भारत में ज्यादातर डॉक्टर आपके शरीर के आकार और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी की सलाह देते हैं। लेकिन कुंजी यह है कि इस पानी को मुख्य रूप से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच पीना चाहिए। यह वह समय है जब आपका शरीर सक्रिय होता है, आपका चयापचय तेज होता है और आपकी किडनी ज्यादा कुशल होती है। इस दौरान लिया गया पानी बाद में आपकी नींद को परेशान किए बिना हाइड्रेशन, पाचन और ऊर्जा का समर्थन करता है। शाम 5 बजे के बाद आपका सेवन कम होना शुरू हो जाना चाहिए। पूरी तरह से बंद नहीं, बल्कि धीरे धीरे कम करें, जैसे सोने से पहले रोशनी कम करना। जब आपको प्यास लगे तभी छोटे घूंट लें और पूरे गिलास पीने से बचें, जब तक कि आपके डॉक्टर द्वारा सलाह न दी जाए। यह सरल बदलाव रात में आपके शरीर द्वारा उत्पादित पेशाब की मात्रा को कम करता है, जिससे आपके मूत्राशय को शांति से आराम करने का मौका मिलता है। भोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बुजुर्ग रात में रसम, छाछ, फल या कच्चा सलाद जैसे हल्के भोजन का आनंद लेते हैं, लेकिन शाम 7 बजे के बाद कुछ खाद्य पदार्थ चुपचाप आपके मूत्राशय को परेशान कर सकते हैं। टमाटर, खट्टे फल, कच्चा प्याज और पानी वाले सूप, हालांकि स्वस्थ हैं, एसिड और तरल में समृद्ध हैं। वे मूत्राशय की संवेदनशीलता और तरल भार को बढ़ा सकते हैं, खासकर जब सोने के करीब लिया जाए। इसके बजाय कुछ ऐसा आजमाएं जो शरीर और मन दोनों को आराम दे। शाम 6:30 बजे एक छोटा केला, पके पपीते के कुछ टुकड़े या एक कप गर्म हल्दी वाला दूध, ये कोमल सुखदायक विकल्प हैं। वे अम्लता में कम हैं, मूत्राशय पर ज्यादा भार नहीं डालते हैं और नींद से पहले नसों को शांत करने में मदद करते हैं। याद रखें, आप रात में जो खाते हैं वह आपके शरीर को आराम करने का संकेत देना चाहिए, न कि सतर्क रहने का। मैं आपको गुजरात की एक कहानी सुनाता हूँ। सूरत के 68 वर्षीय श्री महेश रात में 3 बार पेशाब करने के लिए उठते थे। उन्होंने सोचा कि यह प्रोस्टेट से संबंधित है, लेकिन उनके परीक्षण सामान्य थे। फिर उन्होंने अपनी आदतों पर नजर रखना शुरू किया और महसूस किया कि उनका ज्यादातर पानी शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच पिया जा रहा था। अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन से उन्होंने अपने 80% पानी को सुबह और शुरुआती दोपहर में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने रात 8 बजे की छाछ को शाम 6:30 बजे केले से बदल दिया। सिर्फ 2 हफ्तों में उनका रात का पेशाब 1 बार तक कम हो गया और कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं। प्रिय बुजुर्ग, आपका शरीर आपको असफल नहीं कर रहा है। यह बस आपसे एक नई लय का पालन करने के लिए कह रहा है, जो इसकी उम्र और ज्ञान का सम्मान करती है। एक विचारशील जल कार्यक्रम और सचेत भोजन के साथ आप बेहतर सो सकते हैं, तरोताजा उठ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा नियंत्रण महसूस कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ें और जानें कि आपकी नींद की मुद्रा और कमरे का वातावरण आपकी रात की नींद को कैसे प्रभावित करता है। भारत भर में कई बुजुर्ग हर रात शांतिपूर्ण नींद की उम्मीद में लेटते हैं, केवल बार बार पेशाब करने की इच्छा से जागने के लिए। आप सोच सकते हैं, मैं रात में कम पीता हूँ, मैं हल्का रात का खाना खाता हूँ, तो फिर मेरा मूत्राशय मुझे क्यों जगा रहा है? कभी कभी जवाब आपके आहार या दवा में नहीं, बल्कि चुपचाप आपके सोने, कपड़े पहनने और अपने कमरे को तैयार करने के तरीके में निहित होता है। आप देखिए, 60 की उम्र के बाद आपका शरीर बाहरी परिस्थितियों के प्रति ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाता है। जिन चीजों पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, अब उनका ज्यादा मजबूत प्रभाव पड़ता है। और 3 चीजें जो रात में चुपचाप आपके मूत्राशय को प्रभावित करती हैं, वे है सोने की मुद्रा, रात के कपड़े और कमरे का तापमान। वे सरल लग सकते हैं,
लेकिन आपके मूत्राशय और किडनी पर उनका प्रभाव वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आइए सोने की मुद्रा से शुरू करें। ज्यादातर डॉक्टर अब सलाह देते हैं कि बुजुर्ग अपनी बाईं करवट पर सोने की कोशिश करें। सिर के नीचे एक नरम तकिया और घुटनों के बीच दूसरा। यह स्थिति मूत्राशय पर दबाव कम करती है और किडनी और पाचन अंगों में रक्त के प्रवाह में सुधार करती है। दूसरी ओर, अपनी पीठ के बल सीधे लेटने या ऊंचे तकिए के साथ सोने से पेट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे मूत्राशय से झूठे संकेत मिल सकते हैं। और अगर आप दोनों पैरों को फैलाकर ऊपर की ओर मुंह करके सोते हैं, तो पैरों से तरल पदार्थ वापस बह सकते हैं और किडनी को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। अब सोचें कि आप सोने के लिए क्या पहनते हैं। कई भारतीय घरों में बुजुर्ग रात में फलालैन के पजामे, भारी कुर्ते या मोटी शॉल पसंद करते हैं, यह मानते हुए कि गर्मी सुरक्षा लाती है। लेकिन 60 के बाद शरीर का आंतरिक तापमान नियमन ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। रात में मोटे कपड़े पहनने से ज्यादा गर्मी हो सकती है, जिससे पसीना आता है और तरल पदार्थ की हानि होती है। यह किडनी को ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे ठीक उसी समय पेशाब बनता है जब आपके शरीर को आराम करना चाहिए। इसके बजाय हल्के, सांस लेने वाले सूती या लिनेन के नाइटवियर चुनें, खासकर आर्द्र महीनों के दौरान। अपनी त्वचा को सांस लेने दें, शरीर को स्वाभाविक रूप से ठंडा होने दें। यह किडनी की उत्तेजना को कम करने में मदद करता है और मूत्राशय को एक शांत वातावरण देता है। कमरे का तापमान एक और खामोश अपराधी है। कई बुजुर्ग खिड़कियां बंद कर देते हैं, पंखे बंद कर देते हैं और खुद को मोटे कंबलों में लपेट लेते हैं, कभी कभी गर्म मौसम में भी। लेकिन अध्ययन बताते हैं कि आदर्श नींद का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, खासकर बड़े वयस्कों के लिए। एक हल्का पंखा या हल्की क्रॉस वेंटिलेशन हवा को ताज़ा और शरीर को संतुलित रखने के लिए पर्याप्त है। और अगर आपको आसानी से ठंड लगती है, तो एक भारी रजाई का उपयोग करने की तुलना में 2 पतली सूती चादरों को परत करना बेहतर है। मैं आपको चेन्नई की 72 वर्षीय श्रीमती लीला की कहानी सुनाती हूँ। सालों तक वह हर 2 से 3 घंटे में उठती थीं, भले ही वह रात के खाने के बाद लगभग कोई पानी नहीं पीती थीं। फिर उनकी बेटी ने धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने में उनकी मदद की। सूती नाइट ड्रेस, निचला तकिया, कम गति पर पंखा और नरम करवट पर सोना। 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने बिना किसी रुकावट के 5 पूरे घंटे सोने की सूचना दी, कुछ ऐसा जो उन्होंने लगभग 1 दशक में अनुभव नहीं किया था। सोने से पहले आप हल्की पेट की सांस लेने या अपने पेट को दक्षिणावर्त धीरे धीरे मालिश करने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक तकिए का उपयोग करके कुछ मिनटों के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाएं। यह लेटने से पहले पैरों से अतिरिक्त तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने में मदद करता है। ये छोटी छोटी क्रियाएं शरीर को संकेत देती हैं कि यह सुरक्षित, आरामदायक और आराम के लिए तैयार है। तो प्रिय बुजुर्ग, आपका शयन कक्ष सिर्फ सोने की जगह नहीं है, यह आपका उपचार स्थान है। जिस तरह से आप अपने शरीर को रखते हैं, जो कपड़ा आप पहनते हैं और जो हवा आप सांस लेते हैं, वे सभी आपके मूत्राशय को संदेश भेजते हैं। और जब ये संदेश कोमल और देखभाल करने वाले होते हैं, तो आपका शरीर गहरी, निर्बाध नींद के साथ प्रतिक्रिया करता है, उस तरह की नींद जो भीतर से ठीक करती है। यह सच है कि भारत में कई बुजुर्ग रात में पेशाब का अनुभव करते हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद। लेकिन हम कैसे जानें कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है और कब यह कुछ ऐसा है जिस पर चिकित्सकीय ध्यान देने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे कई वरिष्ठ नागरिक बिना स्पष्ट जवाब के चुपचाप अपने दिलों में रखते हैं। आज हम इस पर धीरे धीरे, कदम दर कदम चलेंगे ताकि आप सूचित और सशक्त महसूस करें। अगर आप हर रात 3 बार से ज्यादा पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं और यह 2 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी है, तो यह कोई मामूली मुद्दा नहीं हो सकता है। भले ही आप रात में कम पानी पी रहे हों, अपना आहार बदल रहे हों और शांत वातावरण में सो रहे हों, लेकिन फिर भी अक्सर जाग रहे हों, तो हो सकता है कि आपका शरीर आपको कुछ गहरा बताने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे मामलों में एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से बात करना महत्वपूर्ण है, जो मूत्र स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखने वाला डॉक्टर है। एक साधारण जांच, जिसमें अक्सर अल्ट्रासाउंड या मूत्र परीक्षण शामिल होता है, आपको मन की शांति दे सकता है और सही समाधान की ओर इशारा कर सकता है। बुजुर्गों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह है पेशाब के रंग या गंध में बदलाव। अगर आपका पेशाब असामान्य रूप से गहरा हो जाता है, उसमें खून आता है या जलन या दर्दनाक सनसनी पैदा करता है, तो कृपया इंतजार न करें। यह संक्रमण, मूत्राशय में जलन या कुछ और गंभीर का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है। बड़े पुरुषों के लिए
रात में पेशाब कभी कभी बढ़े हुए प्रोस्टेट से जुड़ा हो सकता है। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है और उम्र के साथ बढ़ने पर मूत्राशय पर दबाव डाल सकती है। अगर आप पेशाब की कमजोर धारा शुरू करने या रोकने में कठिनाई या यह महसूस करते हैं कि आपने अपना मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं किया है, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। प्रोस्टेट स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और जल्दी हस्तक्षेप बाद में असुविधा और जटिलताओं को रोक सकता है। अब एक खामोश चिंता के बारे में बात करते हैं। कई बुजुर्ग पेशाब करने के बाद भी पूरी तरह से राहत न मिलने की लगातार भावना महसूस करते हैं। यह अधूरे मूत्राशय खाली होने या तंत्रिका संवेदनशीलता का संकेत हो सकता है। कुछ बुजुर्ग हर 20 या 30 मिनट में बाथरूम लौटते रहते हैं, इसलिए नहीं कि मूत्राशय भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि ऐसा महसूस होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपका डॉक्टर आपको समझने और धीरे धीरे इलाज करने में मदद कर सकता है। कभी कभी सभी सही जीवन शैली में बदलाव करने के बाद भी उचित समय पर पानी पीना, देर रात की चाय से बचना, अपनी करवट पर सोना, सूती कपड़े पहनना समस्या बनी रहती है। और तभी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने शरीर के संकेतों पर भरोसा करें और मार्गदर्शन लें। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आपके शरीर को बस चिकित्सा विज्ञान से थोड़ी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। मैं आपको नागपुर के अंकल प्रदीप की कहानी सुनाता हूँ, जिन्होंने सभी घरेलू नुस्खे आजमाए, लेकिन फिर भी हर रात 4 बार उठते रहे। एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श करने के बाद उन्हें पता चला कि एक छोटा मूत्राशय पत्थर चुपचाप जलन पैदा कर रहा था। उपचार के 10 दिनों के भीतर वह बिना किसी डर या निराशा के फिर से रात भर सोने लगे। तो प्रिय बुजुर्ग, डॉक्टर के पास जाना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ज्ञान का एक कार्य है। क्योंकि कभी कभी सही समय पर अपने शरीर को सुनना सबसे बड़ा आत्म देखभाल का रूप है जो आप खुद को दे सकते हैं। और जब आप अपने शरीर की देखभाल प्यार और सम्मान के साथ करते हैं, तो यह हमेशा प्रतिक्रिया देता है, अक्सर शांतिपूर्ण नींद और दिल में हल्कापन के साथ। भारत में कई बुजुर्गों के लिए शांतिपूर्ण नींद एक दूर की याद की तरह महसूस होने लगती है, कुछ ऐसा जो युवा दिनों से संबंधित था, जो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। लेकिन मैं आपको धीरे से याद दिला दूं, अच्छी नींद युवाओं के लिए आरक्षित विलासिता नहीं है। यह शरीर की एक प्राकृतिक जरूरत है, एक शांत अधिकार जिसके आप अभी भी 60 है सा पार करने के बाद भी हकदार हैं। अगर आप हर रात 2 या 3 बार जाग रहे हैं, तो यह सिर्फ आपकी उम्र नहीं है। अक्सर यह आपकी आदतें हैं जो आपके शरीर की बदलती लय के अनुकूल नहीं हुई हैं। सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर को थोड़ा और ध्यान से सुनने और कोमलता और समझ के साथ देखभाल करने की जरूरत है। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, जैसे अपनी शाम की चाय को 6 बजे करना या बिस्तर पर हल्के सूती कपड़े पहनना, आरामदायक रातें वापस ला सकता है। और ये छोटे बदलाव जब प्यार से किए जाते हैं, तो आप हर सुबह कैसा महसूस करते हैं, इसमें बड़े बदलाव लाते हैं। हल्के पैर, शांत विचार और ऊर्जा जो प्राकृतिक लगती है, जबरदस्ती नहीं। प्रिय बुजुर्ग, आपने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की देखभाल करते हुए बिताया है। जल्दी उठना, देर से काम करना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना। लेकिन अब यह आपका समय है, आपका आराम करने, ठीक होने और वही देखभाल प्राप्त करने का समय जो आपने इतनी उदारता से दी। तो इस वीडियो को सिर्फ जानकारी न मानें, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से एक शांत धक्का समझें जो आपका गहरा सम्मान करता है। अगर इस संदेश के किसी भी हिस्से ने आपको छुआ है, तो कृपया कमेंट्स में आशा शब्द टाइप करें। यह किसी और को हिम्मत दे सकता है जो आपकी तरह ही चुपचाप देख रहा है। और अगर आपको यह मददगार लगा, तो कृपया इसे किसी दोस्त, चचेरे भाई या अपने जीवन साथी के साथ साझा करें, जो एक शांतिपूर्ण रात का भी हकदार है। मैं अगले हफ्ते 60 के बाद बेहतर जीवन के लिए एक और सरल, दिल से दिल तक संदेश के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक मैं आपके लिए एक रात उतनी ही नरम चाहती हूँ जितनी आपकी माँ की पुरानी सूती साड़ी थी, और एक सुबह उतनी ही गर्म जितनी उगते सूरज के नीचे आपकी चाय की पहली घूंट। नमस्ते।